नमस्कार साथियों, मैं प्रसन्न पाठक आपका इस राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आपको मालूम है कल से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। एमपीपी, एमपीएसआई, एनटीपीसी, कांस्टेबल, जीडी, दिल्ली पुलिस, जितने भी एग्जाम हैं उसकी सारी की सारी जीएस की सीरीज लेकर आया हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? ऑप्शन है आपके सामने, बलबन लिखा हुआ है, अकबर है, जहांगीर है, अलाउद्दीन खिलजी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा अकबर। थोड़ा सा अकबर के बारे में डिस्कस करते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को 1542 को राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर का जो टेन्योर स्टार्ट होता है, अकबर का कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 के बीच में माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अकबर की। कुछ आपको घटना बता देता हूं। 5 नवंबर 1556, ऑन 5 नवंबर 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर वर्सेस हेमू के बीच में होता है, जिसमें अकबर विजय होता है। फिर उसके बाद 1561 में मालवा विजय होता है, जिसमें बाज बहादुर को इन्होंने पराजित किया। उसके बाद मालवा पर इन्होंने अपना अधिकार किया। 1562 आमेर विजय होता है, जिसमें बहारमल पहले राजपूत राजा थे जिन्होंने अपनी बेटी को अकबर के पास भेज दिया था, जिसका नाम था जोधाबाई। इसके बाद जैसे इनका निकाह होता है तो अकबर ने जोधाबाई को मरियम उज जमानी की उपाधि दी थी। फिर उसके बाद 1564 गोंडवाना कैंपेन होता है, 1564 में गोंडवाना अभियान, जिसमें अकबर ने रानी दुर्गावती को पराजित किया और गोंडवाना पर अपना अधिकार किया। इन 1572 मेवाड़ पर इसने अपना अभियान किया। 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु होती है और 1572 में ही महाराणा प्रताप मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं। और 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। यह युद्ध जो था वो मानसिंह के नेतृत्व में किया गया। फिर उसके बाद अकबर यहाँ से सारी चीजें विजय एसएम साक्ष्य वर्तमान कुछ एनसीईआरटी ऐसा मानती हैं कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप के जो घोड़े थे चेतक, उनके साथ में बाहर निकल गए और उसके बाद आसपास के क्षेत्र से टैक्स उन्होंने वसूला था। फिर उस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। सेकंड है कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन लिखा हुआ है ओनली वन एंड टू, बोथ, ओनली टू, नाइदर वन नॉर टू। तो एकदम इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। थोड़ा सा बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में। तो डीपीएसपी आपको बता दूं, डीपीएसपी का जो प्रोविजन किया गया है ये पार्ट नंबर 4 में किया गया है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दीज आर नॉट एनफोर्सेबल। आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है कि डीपीएसपीस आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, अर्थात नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य होते हैं। डीपीएसपी का जो प्रोविजन है वो 36 से लेकर 51 में इसमें प्रोविजन किया गया है। इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 44 समान सिविल संहिता, अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड। परतंत्र भारत की यदि बात करते हैं, इट मींस बिफोर इंडिपेंडेंस, तो परतंत्र भारत का पहला गोवा क्षेत्र था जहां पर यूसीसी लागू किया गया। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट वेयर यूसीसी वाज अप्लाइड। तो आपको यूसीसी का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 44। एक यहीं पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको मिलता है, आर्टिकल नंबर 40। अनुच्छेद 40 का जो संबंध है वो द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू स्टैब्लिश ग्राम पंचायत इन ईच ग्राम, अर्थात प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम पंचायत की स्थापना करना राज्य का कर्तव्य होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्य की जो सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टेट भी द पंचायत। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को मनाते हैं। नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट्स ऑन 24 अप्रैल। भारत में पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ नाम से भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज व्यथ रिवर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें ऑप्शन लिखा हुआ सबसे पहले झेलम है, चेनाब है, रावी है एंड व्यास है। तो एकदम इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा आपको झेलम नदी मिलेगा। झेलम नदी के बारे में आपको बता दें, झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से होता है। झेलम नदी पर एक बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एमपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है तो आपको मालूम होना चाहिए। झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी का जो प्राचीनतम नाम मिलता है ये वितस्ता नाम मिलता है। ऋग्वैदिक काल में इसको वितस्ता के नाम से जाना गया है। चेनाब नदी बात करते हैं, चेनाब नदी रोहतांग दर्रे, बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में दर्रा है वहां से निकलती है। फिर उसके बाद रावी नदी का जो पुराना नाम था ये परुष्णी नदी है, ये रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से निकलती है। व्यास नदी एकमात्र सिंधु नदी तंत्री की एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत से ही उद्गम विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंडिया एंड ऑल्सो डिस्चार्जेस इन इंडिया। इट मीन्स सतलज नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें ऑप्शन है नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जिंक है एंड फास्फोरस है। तो एकदम इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यामिनी कृष्ण मूर्ति इज एसोसिएटेड विद विच डांस स्टाइल? तो ऑप्शन है सबसे पहले कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, मणिपुरी है और कथक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके लिए कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी आपको मालूम होना चाहिए आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल चेन्नई, आंध्र प्रदेश की कैपिटल सॉरी अमरावती, अमरावती। रिसेंटली ऑन 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया है तेलंगाना को, और तेलंगाना की नई कैपिटल हो गई है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो गई अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन लिखा हुआ है सबसे पहले असम लिखा है, उड़ीसा लिखा हुआ है, बिहार है एंड गोवा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल यदि आपको बता दें तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसका जो हाई कोर्ट है ये कटक में बसा हुआ है। चावल अनुसंधान केंद्र यदि बात करते हैं, राइस रिसर्च सेंटर ये भी आपको मिलेगा कटक में, लेकिन अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र अर्थात इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर ये आपको मिलेगा फिलीपींस में। बात करते हैं उड़ीसा के बारे में, तो यहाँ पे एक उड़ीसा का शोक या महानदी को कटक का शोक भी कहा जाता है। महानदी यहाँ पर नदी बहती है। लिंगराज का मंदिर आपको मिलेगा उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा भी कहा है? पोलीब्रोथा के नाम से किसने जाना? सबसे पहले ऑप्शन है मेगास्थनीज, प्लूटार्क, स्ट्रेवो और एरियन। तो इसका जो सही आंसर मिलेगा आपको मेगास्थनीज। बात करते हैं पाटलिपुत्र के बारे में, क्या है ये पाटलिपुत्र? तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना 490 बीसी में उदयन के द्वारा की गई थी। ये जो शहर था ये गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थापित किया गया था, लेकिन 1541 में शेरशाह सूरी के द्वारा पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया गया। मेगास्थनीज की पुस्तक मिलती है इंडिका, इसमें पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा नाम से परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने सबसे पहले 1 सितंबर है, 17 सितंबर है, 19 अक्टूबर है और 2 मार्च है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 17 सितंबर है। सितंबर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले एमपीएसआई 2016 पूछा गया क्वेश्चन 2 सितंबर, 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व नारियल दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड कोकोनट डे मनाते हैं। कोकोनट रिसर्च सेंटर अर्थात नारियल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये कासरगोड में आपको मिलेगा। 5 सितंबर आपको मालूम होना चाहिए नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं, किसकी याद में मनाते हैं? तो ऑन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जो जन्म हुआ था ये 5 सितंबर 1888 अर्थात 1888 में हुआ था। इनसे जस्ट 1 साल छोटे थे जवाहरलाल नेहरू, 14 नवंबर 1889। 14 नवंबर को आप मनाते हो राष्ट्रीय बाल दिवस अर्थात नेशनल चिल्ड्रंस डे, और विश्व मधुमेह दिवस मींस वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाते हैं। 5 सितंबर मैंने आपको बताया राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, लेकिन 5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस अर्थात इंटरनेशनल टीचर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई महिला को बुद्धि गांधी के नाम से भी या बूढ़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है सबसे पहले वीणा चटर्जी, पूजा मेहता, मातंगिनी हजारा और लक्ष्मी सहगल। तो सबसे पहले ये ऑप्शन, एक मिनट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है सबसे पहले 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई महिला को बूढ़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो एकदम इसका सही आंसर होगा मातंगिनी हजारा को जाना जाता है। वर्ष 1942 के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय मिस्टर गांधी बट क्विट इंडिया स्लोगन वाज गिवन बाय यूसुफ मेहर अली। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत की गई उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर की शुरुआत की जाती है। ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट किया गया और महात्मा गांधी को जेल भेज दिया गया था। इसी समय 1942, फिर उसके बाद 1943, 44, 46 में आता है क्रिप्स मिशन 42 एंड कैबिनेट मिशन आएगा 46 में। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है वर्ष 1922 के सारा बंदी अर्थात कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है भगत सिंह, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था 31 अक्टूबर अर्थात 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। गांधी जी से ध्यान रखिएगा मात्र 6 साल छोटे थे। गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। इसमें यदि आप +6 ऐड करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे 1875 में। यहां पे लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी 1928 में वारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा आपको मालूम है, कल मैंने आपको बताया था गुजरात में 182 मीटर बनी हुई है। 31 अक्टूबर की यदि बात करते हैं 31 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस अर्थात नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट्स ऑन द मेमोरी ऑफ मिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सल्तनत कालीन शब्द विश्वा का क्या अर्थ है? सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें ऑप्शन लिखे हुए हैं सबसे पहले सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, भूमि मापने की इकाई, यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा चांदी का सिक्का, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर मिलेगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं सल्तनत काल के बारे में। सल्तनत काल का जो पीरियड ऑफ टाइम यदि आपने पढ़ा होगा 1206 से लेकर पूरा आपको 1526 तक मिलता है। इसमें 5 वंश का शासन रहता है। सबसे पहले आपको बस ध्यान रखना है जी के टसल, जी फॉर होता है गुलाम वंश, इसी को इंग्लिश बोलते हैं स्लेव डिनेस्टी। खिलजी वंश मतलब खिलजी डिनेस्टी, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी डिनेस्टी। तो सबसे पहले यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि सल्तनत काल के या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अर्थात को फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन, तो आपको मालूम होना चाहिए इल्तुतमिश। व्हाई? बिकॉज ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान फ्रॉम बगदाद ए खलीफा। उसने बगदाद एक खलीफा से सुल्तान पद की उपाधि धारण किया था और ही चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, और इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को स्थानांतरित किया था। इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया था? ऑप्शन है आपके सामने सबसे पहले कृष्णदेवराय, रामराय, देवराय प्रथम और हरिहर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह है देवराय प्रथम। बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो एमबीटी का शासन चल रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तर भारत में शासन चल रहा था। उसी समय 1336 में 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा की गई थी तुंगभद्रा नदी के तट पर। इट मींस विजयनगर एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हरिहर एंड बुक्का नेम्ड 2 ब्रदर्स लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके ऑप्शन है सबसे पहले भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी,
जयप्रकाश नारायण और फिरोज शाह मेहता, इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की जो स्थापना थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था ये 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, 1891 में माना जाता है, इसीलिए 14 अप्रैल को हम मनाते हैं अंबेडकर जयंती। इनका जो महापरिनिर्वाण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए 6 दिसंबर 1956। व्हाई? बिकॉज ही वाज डाइड ऑन 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर 1956 की उनकी मृत्यु हुई थी और बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। 1952 में इन्होंने महाराष्ट्र में स्थित चैत्रा भूमि में जाकर, दीक्षा भूमि में जाकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, दीक्षा भूमि में। और उसके बाद जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी मृत्यु को भी 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जानते हैं। बात करते हैं अंबेडकर जी की एक ऑटोबायोग्राफी मिलती है। इनकी आत्मकथा का जो नाम था वो था वेटिंग फॉर वीजा। बाबा साहिब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, तो मालूम होना चाहिए नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2024 में एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन था। ऑप्शन लिखा हुआ 2014, 2015, 2016, 2017। एकदम इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा ये मिलेगा बी, 2015। योग दिवस ध्यान रखिएगा 21 जून को मनाते हैं। 21 मई की यदि बात करते हैं तो आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं, एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं। एंटी टेररिज्म डे वाई क्यों मनाते हैं? क्योंकि 21 मई 1991 राजीव गांधी की पैरम्बूर में हत्या कर दी गई थी और राजीव गांधी की मृत्यु की जांच के लिए टू इन्वेस्टिगेट द डेथ ऑफ राजीव गांधी जैन ऑपरेशन वाज रूल्ड ओवर। 21 अप्रैल की बात करते हैं तो 21 अप्रैल को मनाते हैं इंडियन सिविल सर्विस डे, सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। 21 मार्च की यदि बात करते हैं तो 21 मार्च को मनाते हैं वानिकी दिवस, फॉरेस्ट्री डे। और 21 फरवरी को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया? ऑप्शन है आपके सामने 21 अप्रैल 1992, 20 अक्टूबर 1993, 24 अप्रैल 1993 एंड 20th ऑफ अक्टूबर 1992। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा 24 अप्रैल 1993। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसका जो प्रोविजन है वो शेड्यूल नंबर 11 में किया गया है, अर्थात पंचायती राज का जो प्रावधान है वो अनुसूची 11 में वर्णित है और पंचायती राज के अंतर्गत कुल 29 विषय शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है सबसे पहले असम लिखा हुआ है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा आपको असम में मिलेगा। असम की कैपिटल मालूम है आपको दिसपुर है। असम के सीएम कौन है, तो हेमंत विश्व शर्मा है। यहाँ पर अदर कुछ नेशनल पार्क, कुछ बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे। सबसे पहले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, ग्राम पानी राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। कैसे याद रखना है आपको, तो ध्यान रखिएगा असम का गम, असम का गम अर्थात का से काजीरंगा, ग से ग्राम पानी और मा से मानस राष्ट्रीय उद्यान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अभी मैंने आपको डिस्कस कराया, हु इज कंसीडर्ड एज द ट्रू या को फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ऑप्शन है सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा आपको मिलेगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो टेन्योर मिलता है ये 1211 से लेकर 1236 का मिलता है। इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिस्कस करते हैं, इसका जो टेन्योर है ये 1206 से 1210 तक मिलेगा। एक्चुअल जो फाउंडर होता है दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था तुर्कान ए चहलगानी, जिसमें 40 तुर्क सरदार कंसिस्ट हुआ करते थे, जिसमें 40 तुर्क सरदार शामिल थे। इन्होंने 1215 में एक युद्ध होता है तराइन का, तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ तराइन होता है, इल्तुतमिश के टेन्योर में लड़ा गया था। और बात करते हैं कुतुब मीनार को पूर्ण करने का श्रेय भी किसे जाता है, तो इल्तुतमिश को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है भारतीय संविधान प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वालिटी आर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल? प्रियम्बल क्या है, तो सबसे पहले आपको मालूम है ठाकुर भार्गव दास एक व्यक्ति थे जिन्होंने
प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल अर्थात भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है। तो बात करते हैं इसमें कितने प्रकार की समानता का प्रावधान किया गया है। तो इसमें कुल 2 प्रकार की समानता का प्रावधान किया गया है, एक होता है प्रतिष्ठा और एक है अवसर की समानता। प्रियम्बल में ध्यान रखिएगा सिर्फ एक बार संविधान संशोधन किया जा चुका है, ओनली वन टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टुक प्लेस, वो था 42nd अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, एक था पंथ निरपेक्ष, एक था समाजवाद और एक है राष्ट्रीय अखंडता अर्थात सेक्युलर सोशलिस्ट और नेशनल इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है जैन धर्म में ज्ञान के लिए किसका प्रयोग किया गया। ऑप्शन है आपके पास जिन, अज्ञात, व्योमित्र और लास्ट है कैवल्य। तो एकदम इसका जो करेक्ट आंसर है ये है कैवल्य। जैन धर्म के बारे में बात करते हैं तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। इसमें जैन धर्म में 24 तीर्थंकर पाए जाते हैं, 24 तीर्थंकर हैं, लेकिन 24वें जो तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, राजस्थान में माउंट आबू है। माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक सेकंड आपको फैक्ट बता दूं, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में एक गोमतेश्वर की मूर्ति स्थापित की गई है जो कि चालुक्य शासकों के द्वारा स्थापित किया गया। हमारे मध्य प्रदेश में छतरपुर में भी खजुराहो में चंदेला डायनेस्टी के द्वारा भी जैन मंदिरों का निर्माण किया गया था। लास्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन है सबसे पहले उड़ीसा है, तमिलनाडु है, झारखंड है एंड छत्तीसगढ़ है। तो इसका करेक्ट आंसर मिलेगा आपको तमिलनाडु की आपको कैपिटल मालूम है चेन्नई। ठीक है, यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। थैंक यू, जय हिंद।